सुना था प्रेम का बंटवारा। आज मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। प्रेम के अनेक प्रकार होते हैं। कई लोग नहीं आ पाए, कल आज नए होंगे। लोग संपत्ति का बंटवारा करते हैं, मकान का बंटवारा करते, पैसों का बंटवारा करते, गाड़ी घोड़े का बंटवारा करते हैं, लेकिन प्रेम का बंटवारा कैसे होता है ये संक्षिप्त से पुनः बता देता हूँ। जब तक बेटा घर में रहता है, शादी के बिना माँ बाप के पास रहता है, उसका 100% प्रेम अपने पिता को, अपने माँ को होता है। जब वह शादी हो जाती तो उसका 50% बंटवारा हो जाता, वह 50% प्रेम पत्नी के पास पहुंच जाता है। वो 50% प्रेम उसका अपने माँ बाप के लिए रहता है। तो आम जो माँ बाप होते हैं, अर्थात जो नई बहू आई है, उसकी सास क्या सोचती है कि शादी होने पर मेरा बेटा बिगड़ गया, हमारा ध्यान नहीं देता। ये सास की गलती है, बेटा और बहू की गलती नहीं, क्योंकि तुमने प्रेम के बंटवारे को अभी नहीं समझा। फिर इसके बाद में जब 2 साल 3 साल और गुजर जाते हैं, जब एक संतान और हो जाती, तो उस समय वह जो 50% माँ बाप के पास प्रेम था, उसका 50% और उस बेटे को चला जाता है, तो माँ बाप के पास मात्र 25% प्रेम बचता है। तो वह और वो सोच दिलाती कि बिल्कुल पक्का है, जब से बहू आई है तब से बेटा हमें देख भी नहीं रहा। और वहाँ पत्नी के बीच में भी फ्रैक्शन हो जाता, पति और पत्नी के बीच में। क्यों हो जाता है? इसलिए वो होता है, सुन लो, जितनी भी नारियां यहाँ बैठी हैं वो क्या सोचती हैं, अरे अब तो 2 साल तो बड़ा प्रेम दिखाया, अब तो हमें पूछ नहीं रहे। जबकि वह पत्नी भी भूल गई है कि जैसे ये बच्चा पैदा हो गया, इसलिए 50% मेरा प्रेम किसको चला गया? बेटे को चला गया, क्योंकि ये स्वयं पिता बन गया है। अब थोड़ा प्रेम उस बच्चे को भी तो देना पड़ेगा। तो वहां पर सोचने लगती वो नारी, अरे अब तो इनका स्वार्थ पूर्ण था, 2 साल पूछी, अब तो हमसे पूछे ही नहीं, देखे नहीं रहे। फिर इसके बाद जिम्मेदारी और बढ़ती चली जाती, धंधा पानी परिवार आदि की, तो थोड़ा और उसके बढ़ता जाता। तो यहाँ पत्नी भी असंतुष्ट होने लगती, यहाँ सास भी असंतुष्ट होने लगती, यहाँ पर पिता भी असंतुष्ट होने लगता है, और घर में महाभारत चालू हो जाता है। क्योंकि तुमने अभी इस प्रेम के बंटवारे को नहीं समझा। अब आप समझिए, अंत में जा करके जब वह 60 साल का दादा बन जाता है, उस समय उसका प्रेम पूरा 0 हो जाता है, कोई प्रेम नहीं होता। इसलिए उस प्रेम को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ आचार्यों ने वानप्रस्थ आश्रम रखा है कि जैसे तुम 60-65 साल के हो जाओ, घर छोड़ दो, अपेक्षाएं छोड़ दो, अपने पिता से, अपने दादा से, अपने बेटे से, अपने नाती से, अपने पोते से, और आप सबको छोड़ करके कहाँ चले जाओ? आश्रम में चले जाओ, किसी गुरु के चरण में चले जाओ। और जब गुरु के चरण में चले जाओगे, उन माँ बेटों को, उस बहू को, सबको छोड़ दोगे, त्याग दोगे, वे तुम्हारे चरणों में अपने आप आएंगे। और आकर के यदि तुमने दीक्षा ले ली तो सारी दुनिया का प्रेम तुम्हारा पुनः जीवित हो जाएगा, सब तुम्हारे लिए वाह वाही करने लग जाएंगे। और यदि तुम घर में सड़ते रहोगे तो तुम्हें कोई पूछने वाला 2 कौड़ी की कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए मैं सबसे कहूंगा, राजेंद्र भैया सुनाई दे रहा है, अपनी कीमत बनाए रखना। बहन भलो ना, भैया सबसे भलो। तुम्हें सिर्फ पूछ रहे हैं तो पैसे के कारण, ये समाज भी उसी वजह से पूछती है, ये भी ध्यान रखना। ये नेता भी उसी वजह से पूछते हैं। ये कलयुग है, इसलिए समझिए। आप लोगों ने तो अभी तो प्रेम की परिभाषा नहीं समझी। प्रेम की परिभाषा है क्या? अच्छे पीएचडी करने वालों से पूछ लिया जाए, अच्छे दार्शनिक से पूछ लिया जाए, अच्छे लोगों से पूछ लिया जाए, प्रेम किसे कहते हैं, तो प्रेम की परिभाषा कोई नहीं जानता आज के समय। आत्मा के ऐसे भाव जहां पर नफरत दूर हो जाए, जहां सामने वाले के दोष दिखना बंद हो जाए,
जहां पर लूटने की जगह देने का भाव आ जाए, जहां पर ध्यान रखना जानते देखते हुए भी सामने वालों के दोष, वो दोष न दे, जहां पर पाने की इच्छा, भोगने की इच्छा, सुरक्षा की इच्छा आ जाए और जीव के अंदर, उसका नाम है प्रेम। दूसरी परिभाषा प्रेम की क्या दी? अंतरंग की वह शक्ति, आत्मा की वह शक्ति जिस शक्ति के कारण से दिल में शांति आती है, जिस शक्ति के कारण उस प्रकट हो जाने के दूसरों के प्रति अपनत्व भाव आता है, वात्सल्य भाव आता है, जिस शक्ति के कारण से क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या आदि अपने आप समाप्त हो जाए, उस शक्ति का नाम क्या है? प्रेम। बताइए क्या ऐसी शक्ति तुम्हारी प्रकट है? आजकल प्रेम की परिभाषा बदल गई है। इसलिए कल मैंने कहा था प्रेम एक आत्मा का गुण है, प्रेम आत्मा की संपत्ति, अनंत गुणों में से गुण है प्रेम। लेकिन वह प्रेम बदनाम क्यों होगा? जब वह प्रेम वासना से युक्त हो जाता है तो वह प्रेम बदनाम हो जाता है। कल मैंने कहा, इसलिए हमारे जितने सारे जीवों से प्रेम रखते हैं। तुम्हारे अंदर वो दृष्टि आ जाए, वो तुम्हारी नजरों की तासीर बन जाए कि जिस पर भी दृष्टि डालो सबके प्रति प्रेम भाव आ जाए, कसाय भाव दूर हो जाए, ऐसे जैन समाज महान हो जाए। तुम्हें तो अपने भाई के प्रति प्रेम नहीं है, अभी तुम्हें अपनी पत्नी के प्रति प्रेम नहीं है, अभी तुम्हें अपने परिवार के प्रति प्रेम नहीं, तुम्हें अपनी समाज के प्रति प्रेम नहीं, तुम्हें अपने मंदिरों के प्रति प्रेम नहीं, तुम्हें अपने गुरुओं के प्रति प्रेम नहीं है, तुम्हें अपने जो परिवार में बेटा बेटी भी हैं के प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम यदि है तो वह स्वार्थपूर्ण प्रेम है, निस्वार्थपूर्ण नहीं है। क्यों? हमारे दार्शनिकों ने प्रेम के अनेक रूप बताए। मुख्यतः प्रेम 8 प्रकार का होता है। कभी आपने सुना 8 प्रकार का प्रेम? हाँ, पहला प्रेम है, सबसे पहला प्रेम बताया गया है एरोस। एरोस प्रेम कहिए, एरोस प्रेम है जिसका नाम है रोमांटिक प्रेम। कौन सा? रोमांटिक प्रेम। क्या कहता? जहां अति भावुकता आ जाती, जहां जुनून आता लोगों के मिलने का, जहां पर आकर्षण चला जाता है, जहां पर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की जाती है, वो कहलाता है एरोस प्रेम, रोमांटिक प्रेम। इसका मोक्ष मार्ग में कोई महत्व नहीं है। ये रागियों का प्रेम है और सारी दुनिया इसी में पीछे पड़ी है। बस यहाँ पर जो साधु हैं वह यही कहना चाहते हैं कि आप प्रेम की परिभाषा समझ करके कौन सा प्रेम जगाना है, बस इतना है। वह प्रेम आपके अंदर आना चाहिए। भगवान शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, आज जन्म कल्याणक है, आज तब कल्याणक है उनका, और उन्होंने सारे जीवों के प्रति प्रेम जागृत किया है, तब तीर्थी का प्रकृति का बंध हुआ है। इसलिए दूसरा प्रेम आता है प्रागमा प्रेम। प्रागमा जिसको कहते व्यवहारिक प्रेम। कौन सा? व्यवहारिक प्रेम। क्या कहलाता है व्यवहारिक प्रेम? जिसमें हम अपने व्यवहार को निभाते हैं, जिसमें हम अपनी पूर्ण कटिबद्धता निभाते हैं। यदि राजा भैया ने यहाँ पर श्राविका आश्रम की जिम्मेदारी दी तो वो पूरी निभाएंगे, मरते दम अंतिम श्वास तक। वो कहलाता व्यवहारिक प्रेम। और जिसको कहते जिम्मेदारी वाला वो प्रेम कहलाता है प्रार्थना प्रेम। शायद सारी दुनिया ये पहली बार सुन रही है।
आपने प्रवचन बहुत सुने, सुनोगे, पक्की बात है, लेकिन हम वहां ले जाना चाह रहे हैं जो हमारे लिए आगे के लिए जो तीर्थंकर प्रकृति का बद्ध बताती। क्योंकि आज कौन सा दिन है? भगवान शांतिनाथ का दिन है। फिर आता है दूसरा तीसरा प्रेम, लुईस प्रेम। लुईस प्रेम का अर्थ होता है क्षणिक प्रेम। क्षणिक प्रेम, भाव चुलबुला, थोड़ी चुलबुली आई, कैसे? एक ने कोई ने शायरी सुना दी, ताली बजा दी, खुश, आगे बढ़ गए। किसी ने एक चुटकुला सुना दिया, आगे बढ़ गए। ये चुलबुला प्रेम, वो जो अच्छी चीज देखी, वाह बहुत सुंदर, ताली बजा दी, एक छक्का लगाया, खुश हो गया, बस आगे बढ़ गया, भाड़ में जाओ, हम क्या जाए। एक कौन सा प्रेम है? चुलबुला प्रेम। आज के बच्चों को यही पसंद है। वो तत्काल वहां खुश हो गया, बाद में आगे गया। तो ये जो क्षणिक प्रेम है, इसके भी आगे आपको बढ़ना है। कौन सा प्रेम है? जिसका नाम है अपागे प्रेम। अपागे, अपागे प्रेम का अर्थ दिव्य प्रेम, आत्मा, जिसका नाम है वो प्रेम चले, उसी के लिए उपदेश, बाकी किसी के लिए। मतलब जो तुम जितने भी प्रेम करते हो वे प्रेम ही सत्य प्रेम काम का है। तो ये दो प्रेम, अपागे प्रेम और एक कौन सा आपके लिए जो आता है स्टार्ज प्रेम, अभी आएगा। ये चौथे नंबर का क्या कहलाते हैं? जहां पर अपनी, जहां पर आत्मा और परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाए, जहां पर निस्वार्थ बिना उसके करुणा दया प्रेम बढ़ जाए, जहां अहिंसा हितकारी की बात आ जाए, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो ऐसे ज्ञानी दुख समूह को इस साधु का प्रयास। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। आए, आपने नमोस्तु किया, मुस्कुरा दिया, आशीर्वाद दे दिया, आपका काम करा दिया, आपका यहाँ पर अच्छा हो जाए, बस ये हो गया। अपने पीछे कमंडल उठाया और आगे चल दिए, फिर बैठ गए काय के लिए? बस सबका हित हो, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम। हे भगवान, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सारे जगत में शांति हो, सब में प्रेम बना रहे, आपस में सब सुखी बने रहे, बिना शर्त के, बिना उसके कोई शर्त नहीं, जहां पर निस्वार्थ। हम आए तो हमारे लिए इतना पैसा दोगे तो हम आएंगे, तो स्वार्थ नहीं कहलाएगा, निस्वार्थ नहीं कहलाएगा। इसलिए साधु कभी किसी में अपना बंधन नहीं करते। ये गुरुदेव के वचन है कि तुम समाज के बीच में जाना, प्रवचन देना, वचन नहीं। ये गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के वचन है। इसलिए देना भी है तो पूर्णता अपने समर्थ हो करके, और उनसे कोई शक्ति आदि जो भी अंदर है वह प्रकट करना। अंतरंग शक्ति को प्रकट होने पर जो हमारी विषय कसाय समाप्त हो जाती सभा, वो कहलाता अपागे प्रेम। उसके लिए पानी, जब ये आ जाती है वहां पर बड़ी अच्छी भावना पैदा होती है। एक चीज और मैं कहूंगा, आप लोग साइंस पढ़े होंगे, जानते होंगे, जो हमारा ये शरीर है, इस शरीर बना कैसे? संसार के इतने सारे पदार्थ कैसे? आपको मालूम है, आपने मलमूत्र किया, कीचड़ बना, पेड़ के पास पहुंच गया, उस पेड़ ने उसको खींच लिया, आम का पेड़ था, पक करके आम आ गया, तुमने उसको खा लिया। उसी कीचड़ में से वह मीठा फल कैसे बन गया? कभी आपने सोचा? हमने भोजन किया, भोजन करते ही पूरा भोजन मांस में, रुधिर में, हड्डी में, मांस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? अपने यहाँ जैन आचार्यों ने सिर्फ दो चीजें कही, जीव मजीवम दब्बम जिन वसेन जेड़ निर्टिक देविंद बिंद बंदम बंदे तम शब्दता सिरसा। बस एक ही बात कही, क्या कही? जीव अजीवम दब्बम। कितने द्रव्य हैं? कौन कौन से? हम थोड़ा सा सरल इसलिए अभी कर रहा हूं, नहीं तो कहूँ महाराज आप क्या बोल रहे, हमारी तो कछु समझ में आई नहीं रहा। तो मैं आपसे कहूँ सिर्फ कितनी चीजें हैं? दो।
इन दो से सारा संसार बना, 7 तत्व भी इन दो से बने, 2 के अलावा तीसरा है नहीं। 9 पदार्थ भी इसी से बने। क्यों? देखिए, जीव हमने कोई विचार किए, भाव किए तो पुद्गल परमाणु हमारे पास आया, अजीब आया तो एक जीव द्रव्य हो गया और अजीब द्रव्य हो गया। इन दोनों का जब हुआ आपस में संबंध और उसको खींचने की कोशिश करी तो आश्रय बन गया। फिर इसके बाद में वह जीव तत्व के साथ में वे पुद्गल परमाणु बन गए, सो बंध तत्व हो गया। उसको अपने ध्यान के माध्यम से अपने आत्म तत्व में लीन हो गए, उनको रोक दिया, सो संवर हो गया। फिर इसके बाद में जब हमने तपस्या की तो जो बंधे हुए पुद्गल परमाणु थे वो नष्ट हो गए, झड़ गए, सो निर्जरा हो गई। और जब पूरे झड़ गए सो मोक्ष हो गया। तो मूलतः तत्व कितने हैं? बस इतनी सी तो बात है। जैसे आपने बात सुनी होगी, क्या राम रावण 2 जना, क्या कहा? राम रावण 2 जना, और उनने उनकी नार हरना, सो उनने उनको मारना और तुलसी लग गए पोथना। रामायण है क्या? कितनी बड़ी है। बस 2 ही चीजें तो है। इसी प्रकार संसार में तुम्हें ज्यादा भटकने की जरूरत। जिस दिन तुम्हें भेद विज्ञान हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे, भगवान महावीर स्वामी को नहीं छोड़ा, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी को नहीं छोड़ा, आचार्य शांति सागर जी को लोगों ने नहीं छोड़ा, पारसनाथ आदिनाथ को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये तो संसार है। हर व्यक्ति की दृष्टि अलग अलग है, हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग है, इसलिए मंत्र भिन्ना वाली बात आती है। समय अपना हो रहा है, 10 बज गए।